क्लास 12th के ऑल स्टूडेंट का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 16 है, इफ़ ए मैट्रिक्स यहाँ पर हमें गिवन में है, प्रूव दैट करना है ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या LHS क्या है, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू ओ। तो यहाँ पर हमें LHS को सॉल्व करने के लिए ए क्यू लाना पड़ेगा, और ए क्यू किसकी हेल्प से मिलेगा, हमें a² की हेल्प से। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले a² निकालेंगे। तो a² हमें गिवन में a² निकालेंगे कैसे, a² इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू ए में ए मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें a² मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इस वाली मैट्रिक्स में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स ए का ही मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे। तो इनटू में 1 0 2 0 2 1 2 0 3। यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए जी वाली जो क्या है रो है, इस रो का मल्टीप्लाई किस में होगा, इस कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 क्या बनेगा, 1 हो जाएगा 1, और 0 इंटू 0 क्या होगा, और प्लस का साइन आता है इनके बीच में, प्लस 0 इंटू 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा, और 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक एलिमेंट यहाँ पर हमें मिलेगा इन सभी को सॉल्व करने पर। इस रो का मल्टीप्लाई किस में होगा, इस कॉलम में होगा। तो 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, फिर प्लस का साइन, 0 इंटू 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 होगा, प्लस 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 होगा, प्लस 2 इंटू 3 क्या बनेगा, 6। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा यहाँ पर। तो 1 इंटू 0 ने 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 होगा, फिर 2 इंटू 0 क्या बनेगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा यहाँ पर। तो 0 इंटू 0 0 बनेगा, 2 इंटू 2 4 होगा, और 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 2 इंटू 0 ने 0 इंटू 2 क्या होगा, 0 होगा, 2 इंटू 1 क्या बनेगा, 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 3 क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर 3 हमें मिल जाएगा। अब इस रो का मल्टीप्लाई किस में होगा, इस कॉलम में होगा। तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा, 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 क्या बनेगा, 6। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 2 इंटू 0 क्या बनेगा, 0 होगा, 0 इंटू 2 क्या बनेगा, 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे अब हम। तो 2 इंटू 2 क्या बनेगा, 4 बनेगा, 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 0 प्लस 4 क्या होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस 0 प्लस 6 क्या होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 2 प्लस 6 8 0, यहाँ पर क्या आएगा, 13, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। तो जी यहाँ पर हमें क्या मिला है, a² मिला है। अब a² मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, AQ निकालना है। AQ निकालने के लिए हम a² में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AQ इज इक्वल टू A इंटू A²।
ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 1 0 2 2 0 1 2 0 3, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है। इनटू में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर क्या है, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। तो अब यहाँ पर इस वाली रो का मल्टीप्लाई किस में होगा, इस कॉलम में हो जाएगा। तो 1 इंटू 5 क्या बनेगा, 5 होगा। तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं। और 0 इंटू 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 2 इंटू 8 क्या होगा, 16। तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 1 इंटू 0 0 होगा। 0 इंटू 4 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई हम इस कॉलम में करेंगे। तो 1 इंटू 8 8 बनेगा। 0 इंटू 5 0 होगा। 2 इंटू 2 इंटू 13 क्या हो जाएगा, 26। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 0 इंटू 5 0 होगा। 2 इंटू 2 4 बनेगा। और 1 इंटू 8 क्या होगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से ऑल एलिमेंट को हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर किसका साइन लगाना पड़ता है, प्लस का साइन। तो हम प्लस का साइन लगाते जाएंगे। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 0 इंटू 0 0 बनेगा। 2 इंटू 4 8 होगा। और 1 इंटू 0 0 बनेगा। यहाँ पर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 0 इंटू 8 0 होगा। 2 इंटू 5 10 बनेगा। 1 इंटू 13 13 हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई हम इस कॉलम में करेंगे। तो 2 5 जा 10 प्लस 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। 3 इंटू 8 24 हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई हम इस कॉलम में करेंगे। तो 2 इंटू 0 0 बनेगा। 0 इंटू 4 0 होगा। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई हम इस कॉलम में करेंगे। तो 2 इंटू 8 16 बनेगा। प्लस 0 इंटू 5 0 होगा। 3 इंटू 13 प्लस का 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फाइनल हमारा बनेगा 5 प्लस 0 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 21। यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर 26 प्लस 8 क्या होगा, 34। 4 प्लस 8 12, यहाँ 8 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, 10 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 23। यहाँ पर 15 प्लस 24 बनेगा 39। यहाँ 0 और यहाँ पर 39 में कितना प्लस करना है, हमें 16 प्लस करना है। तो 39 में अगर हम 16 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 55। तो इस तरीके से हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगी, एक्स क्यू मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या की, फाइंड की है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, नहीं एक्स क्यू नहीं सॉरी ए क्यू। यहाँ पर हमारे पास ए क्यू मैट्रिक्स यहाँ पर जे निकल के आई, इसको हम क्या बोलेंगे, ए क्यू। अब हमें प्रूफ करना है ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, LHS। और LHS हमारे क्या है, जी है। LHS पहले हम लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, ओ मैट्रिक्स लाना है। तो आइए यहाँ पर हम LHS लिख लेते हैं। जो LHS है वो है ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i जे LHS है। और इसको हमें सॉल्व करके ओ मैट्रिक्स प्रूव करके बताना है। तो यहाँ पर ए क्यू के प्लेस पर हम जे वाली मैट्रिक्स जो अभी हमने निकाली है वो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इज इक्वल टू का साइन ए क्यू के प्लेस पर आएगा 21 0 34 12 8 23 39 0 55।
तो यहाँ पर जी किस मैट्रिक्स की वैल्यू है, ए क्यू की। यहाँ माइनस का साइन आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, जी वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ए स्क्वायर। यहाँ पर जी वाली जो वैल्यू है वो किस मैट्रिक्स की है, यहाँ पर ए स्क्वायर हमने निकाला था, तो ए स्क्वायर के प्लेस पर आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे हम, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, फिर +7, और यहाँ पर क्या है, ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स की यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और प्लस का 2, और यहाँ पर आई के प्लेस पर क्या आएगा, आई मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, और अदर एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ 21 0 34 12 8 23 39 0 55 एज इट इज आ जाएगा, और इस 6 का क्या होगा, ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई। तो 6 5 जा 30, 6 का 0 में करेंगे 0 होगा, 6 8 जा 48, 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6 2 जा 12, 6 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 6 4 जा 24, 6 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 6 5 जा 30, 6 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 6 8 जा 48, 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 6 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 78। तो यहाँ 78 आ जाएगा, प्लस यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट में। तो 7 का 1 में करेंगे 7, 7 का 0 में करेंगे 0, 7 का 2 में करेंगे 7 2 जा 14, 7 का 0 में करेंगे 0 होगा, 7 2 जा 14, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 7 का 0 में करेंगे 0, 7 3 जा 21, टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, यहाँ 0, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 0 2। अब यहाँ पर इन मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, प्लस करके सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर पहले दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं साथ में भी सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम साथ में कैलकुलेशन करेंगे तो साथ में भी सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन यहाँ 21 है, यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस का 21 माइनस का 30 करेंगे तो माइनस का 7 होगा, और यहाँ पर प्लस का 0 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक लग रही है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। क्वेश्चन में 2 आई है, यहाँ पर 1 मिनट। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर जो 39 लिखा है, यहाँ पर 39 के प्लेस पर कुछ और आएगा। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमने इस रो का मल्टीप्लाई हम इस कॉलम में चेक करेंगे। यहाँ पर 2 5 जा क्या होगा, 10 होगा, और 0 × 2 0 होगा, और 3 8 जा 24, तो यहाँ पर 10 आएगा। यहाँ क्या बनेगा, 10 बनेगा यहाँ पर। तो जब यहाँ पर क्योंकि 2 5 जब 10 हुआ था, यहाँ पर हमने गलती से 15 लिख दिया था, और यहाँ 0 × 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 × 8 करेंगे तो 24 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 24 + 10 क्या होगा, 34, तो यहाँ पर 34 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे क्या बनेगा, ए क्यू के प्लेस पर
यहाँ 34 होगा। ये 34 है और इस तरफ भी क्या बनेगा यहाँ पर 34। आइए अब इसको हम आगे सिंपलीफाई करके देखते हैं, और भी आगे इसको हम कहीं पर अगर मिस्टेक हुई होगी तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलती से हमने क्या लिख दिया था 39, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 34 होगा। अब यहाँ पर हम एक साथ में सभी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, या फिर हम ऐसा कर लेते कि दो मैट्रिक्स को साथ में सॉल्व कर लेते। इन दो मैट्रिक्स को हम साथ में सॉल्व करेंगे और इन दोनों मैट्रिक्स को हम साथ में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 21 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 30। तो जब टू मैट्रिक्स को अगर हमें माइनस करना है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो 21 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का 9, यहाँ -9 हो जाएगा। यहाँ 0 -0 तो 0 हो जाएगा। 34 -48 तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर 14 बनेगा। 34 प्लस का है और माइनस का क्या बनेगा 48। तो 48 में से अगर हम 34 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर हम माइनस का 14 लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन बड़े डिजिट का हो जाएगा इसलिए। यहाँ पर 12 -12 करेंगे तो 0 होगा। 8 -24 तो माइनस का 16 होगा। 23 -30 माइनस का 7 हो जाएगा। 34 -48 तो यहाँ पर क्या बनेगा, 34 -48 माइनस का 14 होगा। 0 -0 0 होगा। 55 -78 तो 78 में से 55 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े डिजिट का साइन आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 23 बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने दोनों मैट्रिक्स को क्या किया है, माइनस किया है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम साथ में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पर तो 7 + 2 क्या होगा, 9 जी। जब टू मैट्रिक्स को अगर हमें प्लस करना है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 0 + 0 0 बनेगा। 14 + 0 14 हो जाएगा। 0 + 0 0 होगा। 14 + 2 क्या बनेगा, 16 बनेगा। 7 + 0 7 हो जाएगा। 14 + 0 14 होगा। 0 + 0 0 हो जाएगा। 21 + 2 23 हो जाएगा। इस तरीके से दोनों मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर क्या किया है, प्लस किया है। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करके, अब यहाँ पर कुछ नहीं, जब यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का साइन है, और दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन जी क्या है, माइनस का 9 और जी किसका है, प्लस का 9। तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। 0 + 0 0 होगा। माइनस का 14 प्लस का 14 0 बनेगा। 0 + 0 0 हो जाएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सॉल्व होती हैं। तो यहाँ -16 प्लस का 16 0, -7 प्लस का 7 0, माइनस का 14 प्लस का 14 0, 0 + 0 0, माइनस का 23 प्लस का 23 तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से इस मैट्रिक्स की जो भी ऑल एलिमेंट हैं वो क्या है, 0 0 है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, ओ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्योंकि अगर जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट 0 0 होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें सॉल्व क्या करना था, ओ मैट्रिक्स इक्वल में प्रूव करना था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि विच इज इक्वल टू RHS। जी हमारा किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया है। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। थैंक यू।